पानी जो चल रहा है तो थोड़ा चला लो और नहीं बंद कर दो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर, क्योंकि ये पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भाई लोग तो पी नहीं रहे हैं, माताएं पी रही हैं, बहन पी रही हैं, तो ये तो वैसे भी कभी नहीं पिए तो पूरे दिन नहीं पिए। हाँ, अब ये आवेगी क्या कहते हैं, नौ देवी, तो मुगती बेचारी बिल्कुल ही नहीं पिएंगे। हाँ, तो इनको तो ज्यादा जरूरत ना है पानी। और सत्संग में बैठ करके तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना चाहिए, पानी नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा गोंडम और किसी प्रकार का नशा सत्संग पंडाल में बैठ करके कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जब उसमें आकार जुड़ जाता है तब कहते हैं अहंकार। मुर्दा में नहीं होता है अहंकार, क्योंकि मुर्दा में वो है वो नहीं है, तो फिर आकार कहां से आएगा। और बाको जो आकार है वो पड़ो है, वो जो अहम के स्वरूप में थे, वो ज्ञान के स्वरूप में थे, वो उसमें से निकल। सभी भाई बहन गुरु जी के नाम का एक जयकारा लगाएंगे बड़े जोश और होश के साथ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री शीतल साहेब की जय, सदगुरु श्री सोवर्ण साहेब की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, अच्छे परिवार की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। साहेब तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते, तम कबीरम गुरुम वंदे ज्ञानिनायधिकं भवे, जड़ध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, भूल भरम की औषधि, करहि जीव को दान, भूल भरम की औषधि, करहि जीव को दान। विश्व वंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुद मंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। पूज्य सदगुरु श्री सोवरण साहिब जी की पावन स्मृति में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज का ये तीसरा दिन और 5वां सत्र है। आप सभी भाई बहन बड़ी शांतिप्रियता का परिचय देते हुए संतों की वाणियों को श्रवण कर रहे हैं।
और हम निवेदन करें कुछ माताएं भाई बहन जो इधर उधर हैं वो और थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाए और पानी जो चल रहा है तो थोड़ा चला लो और नहीं बंद कर दो तो कोई बात नहीं है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भाई लोग तो पी नहीं रहे हैं, माताएं पी रही हैं, बहन पी रही हैं, तो ये तो वैसे भी कभी नहीं पिए तो पूरे दिन नहीं पिए। हाँ, अब ये आवेगी क्या कहते हैं नौ देवी, तो मुगती बेचारी बिल्कुल ही नहीं पिएंगे। हाँ, तो इनको तो ज्यादा जरूरत भी नहीं पानी। और सत्संग में बैठ करके तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना चाहिए। पानी नहीं, कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू गुटखा गौंडम और किसी प्रकार का नशा सत्संग पंडाल में बैठ करके कभी नहीं करना चाहिए। और वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों की हमारे अंदर में कोई आवश्यकता नहीं। एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है, तो आवश्यकताओं की पूर्ति ये प्रकृति स्वयं करती है और इच्छाओं की पूर्ति तो कभी होती है। इसलिए इच्छाओं को समझना पड़ेगा ठीक तरीका से, और इच्छा ही हमारी पकड़ बना देती है। और जहां जिस चीज की पकड़ बन जाती है उसी का अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है। अहम शुद्ध जो अहम है, हमारे गुरुजी क्या करते नहीं, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। जो आपका स्वरूप है वो अहम ही है। अहम का मतलब हूँ, जैसे इस्लाम में कहते नहीं अल्लाह हूँ, तो अल्लाह हूँ का मतलब है यानी मैं ही अल्लाह हूँ, कोई अलग नहीं है। वेदांत में कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जिसकी तलाश कर रहा था वो तो मैं ही निकला। लेकिन जब इसका आकार बन जाता है, अहम धन आकार, बातें कहते हैं अहंकार, आकार बन गया। मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे 4 बेटा है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा पति बहुत अच्छा है, और मेरे पास में सोना चांदी है, और हम बड़ी समाज में छोटी सारी चीजों को लेकर के जहां पकड़ बन जाती है उसी को हम अहंकार कहते हैं। आकार बन गया उसका। अहम से वो आकार अलग है, ये शरीर आकार है, और जो मूल चेतना है वो अहम है, जिसको अहम कहते हैं। तो अहम है वो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। इसलिए जो एक जागृत साधक इस बात को कहता है अहम शुद्ध चेतन, मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान है ताका नित्य गुण कहे पारखी संत, क्योंकि गुण गुणी से कभी अलग नहीं होता है, और वो गुण ही उसका धर्म है। उस गुण के ही आधार से वो गुणी की पहचान होती है। जैसे गुड़ और मिठास, तो गुड़ का परिचय क्या है, उसका मिठास। नमक का परिचय क्या है, उसका खारापन। मिर्ची का परिचय क्या है, उसका तीखापन। ऐसे ही हमारे अंदर में भी जो हमारे परिचय का स्वरूप है, तो वो परिचय कैसी है, वो ज्ञान से। जो ज्ञान आपके अंदर में है वो जल के अंदर नहीं, वो पृथ्वी के अंदर नहीं, वो पेड़ों के अंदर नहीं है, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है। इसलिए तुम शुद्ध स्वरूप जो है तुम्हारा वो अहम है, वो शुद्ध है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई विकृति नहीं है। आप जब झांक करके देखो तो सबको जानने वाले आप ही हो, सबको मानने वाले आप ही हो। आपने ही जाना है और आपने ही माना है, ये सब आपकी विशेषता है। तो मैंने बोला कि जब उसमें आकार जुड़ जाता है तब कहते हैं अहंकार। मुर्दा में नहीं होता है अहंकार, क्योंकि मुर्दा में वो है नहीं है, तो फिर आकार कहां से आएगा। और बाको जो आकार है वो पड़ो है,
वो मरे गो भैया का राम सिंह मर गए, कहाँ है जी तो राम सिंह, तो राम सिंह तो पड़े हैं वे, लेकिन उसमें से असली राम निकल गए। वो जो अहम के स्वरूप में थे, वो ज्ञान के स्वरूप में थे, वो उसमें से निकल। तो उस आकार की पकड़ है हमारे अंदर में। कवि सुंदरदास जी ने कहा है कि मेरो धन मेरो धाम मेरो पशु मेरो ग्राम, मेरो ही मेरो कहे भूलो ही फिर तो है, तू तो भयो बाबरो बेकाय गई है बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप गए तामे तू पर तो है, सुंदर कहेत तो है नेक नहीं आवे लाज, काज को बिगाड़े क्यों अकाज को कर तो है। इतनी बढ़िया बात कही है। और यही प्रश्न रामायण में आता है, जब लक्ष्मण जी पूछते हैं श्री राम जी से, प्रभु माया क्या है? हम सोचते हैं ये रुपया पैसा माया है, ये स्त्री माया है, ये बच्ची बच्चा माया है, ये कोठीकार बंगला माया है। ये सब कुछ माया नहीं है, ये तो आपको साधन के रूप में मिला हुआ है, आपको साधना करने के लिए। लेकिन माया क्या है कि जहां पकड़ बन गई कि मैं और मोर तुरसों माया, यही बस कीने से जीवन निकाया, गो गो चर जहां लग मन जाई और सो सब माया जानो भाई। जहां जहां हमारी पकड़ हुई, जिस चीज को हमने पकड़ा और वो पकड़ ही हमारे लिए दुख का कारण। एक उदाहरण और दिया है, ये जीव चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि। जीव के आसपास भी दुख नहीं है, तो दुख कैसे आता है? सो माया बस भयो गुसाई, हो सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीट मर कटकी नाही, बंध्यो कीट मर कटकी नाही, सो परंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगा। ये दृष्टांत दिया है। आपने कभी देखा होगा बंदर को पकड़ने वाला मदारी वो एक सगरे मोह की कुल्लड़ी लेकर के सुराही जमीन में गाड़ देता है और उसके आसपास में चना मूंगफली कुछ मीठा आसपास डाल देता है, कुछ उसके भीतर छोड़ देता है। बंदर आता है तो पहले तो ऊपर से उठा उठा करके खा लेता है और फिर उसमें हाथ पेश देता है। तो इधर से तो हाथ चला गया, लेकिन अब उधर से हाथ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इधर से तो हाथ सीधा था और उधर से मुट्ठी। अब वो भूल गया, उसको लगा के जाने में पकड़े, उसको ये नहीं पता है कि ये स्वाद लग गए भीतर, तो वह स्वाद में और उस मुट्ठी को भूल गया। अब बात खेलते रहो पर वो गड़ी है जमीन और तब तक वो आ जाता है कलंदर और उसको पकड़ लेता है।
और बांध करके मार लगाता है और फिर कहता है कहो बंदरिया ससुराले में कैसे नाचोगे। फिर वो नाच बताते, मरकट मुठी स्वाद की मन बोरा हो। ऐसे यही स्थिति हमारी है मेरे बहन भाइयों। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा। फिर हम कहते हैं भैया हमारे कर्म में ऐसा ही लिखा था, या ये तो भगवान की मर्जी है, और भैया जो ईश्वर करता है वही होता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, इसमें केवल तुम्हारा अज्ञान था। और अगर वो अज्ञान की पकड़ ही ने आपको दुखों के गर्त में धकेल दिया। एक छोटा सा उदाहरण हमने कई बार बताया है। संत महात्मा बताते रहते हैं कि एक भैया गन्ना लेके आया, ये किसी बात को समझने के लिए है, बड़ी सादा बात है। जब गन्ना लेकर के आया घर पर, तो एक भैया का बेटा एक अपना बेटा दो सामने आ गए, और उसने गन्ना को तोड़ करके ऐसे किया दोनों बच्चों की तरफ। लेकिन ध्यान आया जिस हाथ में जड़ वाला गन्ना था उस हाथ पर भैया का बेटा था, और जिस हाथ में अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर अपना बेटा था। तो तुरंत भीतर से झटका लगा और ऐसे करके जड़ वाला गन्ना अपने बेटा दे दो और अंगोला वाला गन्ना भैया के बेटा दे दो। भैया कौन से देखे रहो। भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे न्यारे है। बोले क्यों रे, के भैया बहुत चल गई और न्यारे न्यारे है जाओ। अरे के यार बात तो कसी होगी। ये बात कुछ नहीं है भैया, ये अंटल, और ये अंट ही माया है और कोई माया नहीं है। ये सारी चीजें हमको मिली हैं, ये साधन के रूप में मिली हैं। ये प्रकृति एक भोग है, आप भोगता। प्रकृति को भोगने का अगर आप पर कला है तो आप प्रकृति को भोगते हुए और अपने जीवन कल्याण की यात्रा कर सकते हो। अगर आप पकड़ करके बैठ गए इस प्रकृति को, और ये प्रकृति का ही खेल है, आपका जो रूप सुंदर है बढ़िया, तो वो तुम्हारा नहीं है, वो प्रकृति का है। आप गोरे हो तो वो गोरा रंग है, संत गाते हैं ये रंग केसरिया, कौ दिन माटी में मिल जाएगा, क्योंकि वो रंग तुम्हारा नहीं है, वो रंग प्रकृति का है। ये जितनी चीजें हमारे आसपास में है वो हमारी नहीं, लेकिन हम उसको पकड़ करके बैठे। यही गड़बड़ हो गई, इसी को कहते हैं वो आकार बन गया। तब कहते हैं भैया बात तो बड़ा अहंकार होएगा। आगे बौड़ा की सगाई में 21 लाख रुपया आए, 4 रुपया की गाड़ी आई है, और फिर वो मुंह छन बताओ दे तो कैसा हुआ तो है मेरी बिरादरी में, तो क्या बन गया, वो आकार बन गया, अहंकार बन गया। 21 का 51 लाख आ जाए बहुत अच्छी बात है, कोई विरोध थोड़ा ही है। कोठी 1 मंजिल का 20 मंजिल की बनवा, कोई विरोध थोड़ा ही है। आप बढ़िया अच्छे 10-10, 50-50 हजार की साड़ी सूट पहनो, कोई विरोध थोड़ा ही है। लेकिन उस सूट से आपने किसी दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करी तो वही सूट आपके लिए पकड़ बन गया, और वही सूट आपके लिए दुख का कारण बन जाएगा। जिस चीज को आप पकड़ करके बैठ जाओगे वही चीज आपको दुख देगी, ये समझ लेना। आपको जो चीजें मिली हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन पकड़ जब हो जाती है तो वही चीज हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। एक छोटा सा उदाहरण आ गया, फिर एक भजन सुनाएंगे, समय आज उतना ही है। बताते हैं प्राचीन काल की बात है, एक शहर में एक नगर बधू थी। नगर बधू कहते प्राचीन काल में वेश्याओं के, तो वो नगर बधू बहुत सुंदर थी और उसको अपने रूप का घमंड भी था बहुत, और होता है स्वाभाविक। कितनी माताएं बहन और भाई भी जब एक सोने की अंगूठी बनवा करके लाए तो पहली से तो कोई याद चलेगा आगे यहाँ, कहता लोग देखें। एक बहन ने तो बुलाई 10 बनवाए गए, सुबह से 2 एक आते नहीं पूछी, सो पट्टा पड़ी झोपड़ी में आगे लगाई थी। फिर आए लोग आग बुझाए मारे, वो कह रही भी नहीं दिखाई दिखा के उधर भैया इतनी डारो पानी,
भैया इतने डारो पानी, तो उन्हें बहने आई कि बहन जी के दस्ते कब बनवाए ले, तो मज्जा पहले तो पूछ ही लेती तो झोंपई क्या को जलानी पड़ती। 3 दिन आते देख रही, मैं को नहीं पूछ रहा हूँ मुझे तो। हाँ, तो इस तरीका से मेरे भाई बहनों, किसी को अगर हम नीचा दिखाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं, समझ लो वही माया बन गई। और किसी को तो नीचा नहीं दिखाओगे, लेकिन उसके परिणाम में आपको दुख जरूर मिलेगा। और जब दुख मिलेगा तब आप परेशान होगे। और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। तो बताते हैं वो नगर वधु बहुत सुंदर, तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा उसके आगे पीछे बने रहते थे। सोने चांदी रुपया पैसा मोहरे गिनने ढेर पड़े थे। वैशाली में एक बहुत बड़ा अच्छा भवन था उसका, अतिथियों का आवास अलग था, सोने के कक्ष अलग थे, विलासता की जगह और थी बढ़िया सुंदर सुंदर। बड़ा घमंड, बड़ा अहंकार। और कहा भी है कि प्रभुता पाए ताय मधुनाई, कई खगे सको है जग माही। मेरे भाई बहनों, जब कोई चीजें हमारे पास में आ जाती हैं तो उनका जरूर फिर अहंकार बन जाता है। और अगर चीजों के बीच में, हमारे साहिब जी उदाहरण देते हैं एक, सुशील साहिब जी राजा जनक का, कि वो नगिन थे और देवी जी स्नान करा रही थी। तो वो नगिनता का एक बड़ा रूपक है। राजा नगिन का अर्थ होता है एक राज और वैभव से संपन्न होते हुए भी वो वासनाओं से नगिन था। कहीं चिपकाट नहीं था, कहीं कोई लगाव नहीं था, उसके चित्त में कोई घमंड नहीं था, इसलिए वो नगिन था बिल्कुल। उसका चित्त कैसा था, जिस अवस्था में बच्चा पैदा होता है और उसी अवस्था, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो कोई वस्त्र नहीं होता है शरीर पर, तो वही अवस्था थी उसकी। तो जब ऐसा ही जब ज्ञान होता है मेरे भाई बहनों, तो हमारे अंदर में भी वो नगिनता आ जाती है। फिर कोई भी आवरण रूपी वस्त्र हमको नहीं पकड़ सकता है, नहीं बेच सकता है। और आजकल शायद कोई नंगे भी होते हैं, महावीर जी नंगिन रहते थे, तो यही कारण होगा, उन्होंने वस्त्रों को छोड़ा नहीं था, शायद वस्त्र छूट गए होंगे अपने यहाँ। तो इसलिए हमारे चित्त में भी कोई पकड़ नहीं हो तो समझ लो कि हम नंगे। बढ़िया कोटिकार बंगला होते हुए भी हमारे पास में कुछ नहीं है, क्योंकि है तो आपने मान रखा। तो आप बहुत बड़े अच्छे हो, लेकिन इन बातों पर बड़ी सावधानी बरतना, आपका जीवन सुख और शांति में व्यतीत होगा। बताते हैं एक बार एक महात्मा आए वहां, तो महात्मा भी युवा थे, जवान थे। महात्मा को देख करके उस नगर वधु का मन चलायमान, और महात्मा को देख करके उसने कहा आओ। तो महात्मा क्यों बन गए अभी से? अरे क्या मानव जीवन का यही फल है, हमारे पास में आओ, हम बताएंगे तुमको मानव शरीर का महत्व। महात्मा जी, वो बेश्या तो ऊपर से देख रही थी और महात्मा भीतर से देख रहा था। संत की दृष्टि में और साधारण व्यक्ति की दृष्टि में यही भेद होता है। साधारण व्यक्ति ऊपर की आंखों से देखता है और एक साधक भीतर की आंखों से देखता है किसी चीज। और जब भीतर की आंखों से देखता है तो जैसी वो चीज दिख रही है वैसी है नहीं मूल। बस यही भ्रम। इस संसार को जैसा हम देख रहे हैं ऊपर से, जैसा मूल में नहीं, इसीलिए हम धोखा खा जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि महात्मा धोखा खा जाते हैं। तो संत देख रहे हैं भीतर की दृष्टि से। जब बाहर की दृष्टि से देखते हैं तो हमको कारे गोरे छोटे बड़े ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईसाई इस्लाम सिख ये सब कुछ नजर आता है। और जब भीतर की दृष्टि से देखते हैं तो एक है त्वचा हड़मल मुक्ता, एक रुद्री एक दूधा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण शूद्र, गुप्त प्रगट है एक है दूधा और काकों का ये ब्राह्मण शूद्र। को नारी को पुरुष कहावे, सदगुरु कहते हैं जब आप उस दृष्टि से देखते हो तो सबके शरीर हाड़ मार सके हैं। तो संत तो देख रहे हैं उस दृष्टि से और वो बेश्या देख रही
दूसरी दृष्टि से जब उसने बुलाया तब संत जी ने कहा, हाँ बहन जी मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, पर आज मेरे पास में समय नहीं है, मैं फिर आऊंगा। संत ऐसे कहकर के चले गए। उस बहन को बड़ी चोट लगी कि देखो मेरे पीछे बड़े बड़े राजा महाराज तो पागल हो रहे हैं, मुझे सदुआ जाकी समझ में नहीं आई वही बात। देखा जाएगा कभी अब की आएगा तो इसको पकड़ करके और मार लगवाऊंगी इसमें। वो तो उस बात को लेकर के बैठी, महात्मा चले गए, लेकिन होनहार की बात, महीना 4 महीना के भीतर फिर कोई ऐसी घटना घटी, उसके शरीर में रोग आ, और वो रोग भी क्या था, वो चर्म रोग था। उसका शरीर बिगड़ गया। ऐसे ऐसे फोड़ा उठते हैं शरीर में, और वो रात में उठते हैं तो दिन में फूट जाते हैं, दिन में उठते हैं तो रात में फूट जाते हैं। तमाम मल, रक्त और मवाद बहती रहती है शरीर में से। और बहुत बहुत इलाज हुए, महीनों तक इलाज चलते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जिस रूप पर उसको घमंड था वो घमंड चूर चूर हो। जिस रूप के ऊपर वो महात्मा को बुला रही थी और तिरस्कार कर रही थी, वो घमंड उसका चूर चूर हो गया। राजा महाराजा बड़े बड़े लोग आगे पीछे, लेकिन महीना 2 महीना 4 महीना में धीरे धीरे सब सरक गए। आप पता हो कोरोना में खास बेटा मरो बाप दौड़ो दौड़ो फिर रहो कि भैया को मुंह नहीं आ जाए कोरोना। खास माँ कहती है बेटी से, भाई रहियो भैया इतने मत आ जाए। तो इस संसार में है नहीं कोई, सारे के सारे लोग किनारा कर गए, कोई पास नहीं आता है। और इलाज कर करके भी थक गया, थक गई, सारा धन हिलने लग गया। अब बेचारी बिल्कुल छाल हो गई और एक कोने में पड़ी रहती है और बदबू आती है शरीर में से। कोई पास नहीं आता है, मक्खी भिनभिनाए करती है। उस महात्मा को ध्यान आया कि मैंने कभी किसी को वचन दिया, और वो महात्मा आए तो वहां बैठे 2-5 लोगों से पूछा, भैया यहाँ पर कोई एक नगर बधू रहती थी, वो कहाँ है अब, कहीं चली गई है क्या? बोले महाराज तुम नगर बधू से कहा करनो, बिच्छा ले मांगो खाऊ जाऊ, हाँ होंगी तो बनी रहेंगी। बोले नहीं भैया मैंने वचन दिया था, मुझे उनके दर्शन पाना है। तब कोई एक सज्जन समझदार भैया थे, उन्होंने कहा कि चली जाओ महाराज, वो बहुत बीमार है, आखिरी सांसें गिन रही है, बस वो 2-4 दिन में जाने वाला, उसका शरीर सूख गया। जब महात्मा जी पहुंचे, महात्मा जी को देख करके उसकी आंखें सजल हो गई। कोई उत्तर नहीं आ रहा है, कोई संवाद नहीं बन रहा है। कहने लगी अब क्यों आई? जब मैंने आपको याद किया तब तो आपके पास में समय नहीं था, और अब क्यों आए हो? अब मेरे पास क्या रखा? महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैंने झूठ तो नहीं बोला, मैंने वादा किया तुमसे, और हाँ जिस समय तुम बुला रही थी उस समय पर तुम नहीं बुला रही थी, तुम्हारी वासना बुला रही थी, और उस समय मेरे लायक कोई काम भी नहीं था। उस समय तो तुम्हारे आसपास बहुत बड़े बड़े धनी लोग थे, मैं क्या करता। लेकिन आज देख लिया तूने, जिस रूप पर तुझको घमंड था, जिन लोगों पर तुझको घमंड था, जिस सोने चांदी और पैसे पर जो घमंड था, आज कहाँ है वो सब कुछ? एकदम सुसक सुसक करके उसके आंसू बहते चले जा रहे हैं। महात्मा जी ने सिर पर हाथ रखा, अब तू चिंता मत, और तुझको जो घमंड था इस रूप पर, सच्चे अर्थों में ये रूप तेरा नहीं, मरे पराये रूप पर वही रूप मत भंग, और मूर्ख तेरा रूप भी जाए नहीं तेरे मांझ रहा इस रूप को, मूर्ख दोनों छाक, अरे रूप या रूप पर एक दिन उपजे। इस रूप पर घमंड मत करना, किसी जाति समाज पर घमंड मत करना, रुपया पैसाओं पर घमंड मत करना। तुम्हारे पास में है तो ध्यान रखो,
एक दिन आपने किसी को अपने भोजन में से भोजन करा दिया, आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। एक दिन आपकी कोठी में कोई अतिथि और मेहमान रह जाए तो आपकी कोठी धर्मशाला का रूप ले लेगी। आपकी गाड़ी में एक दिन कोई गरीब आदमी बैठ जाए, कोई बीमार आदमी बैठ जाए, किसी के काम में आ जाए तो आपकी गाड़ी सार्थक हो जाएगी। आपने इन हाथों से किसी के साथ में कुछ अच्छा कर दिया, आपके हाथ सार्थक हो जाएंगे। बस यही पढ़ाई है इस शरीर की, यहाँ से आगे और कुछ नहीं। महात्मा जी ने कहा तुमको बड़ा घमंड था, लेकिन तुमको अपने खास जो तुम्हारा स्वरूप है उसका तुमको बोध नहीं था, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो शिव है और वो सुंदर है, तुमने उसको नहीं जाना। महात्मा जी ने गर्म पानी किया। देखिए संत ऐसा ही नहीं है कि कोई प्रवचन ही दे करके चले जाएं। जहाँ कहीं देश समाज राष्ट्र जहाँ कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो फिर संत आगे आ जाते। संत केवल ज्ञान ही नहीं, जहाँ कहीं आ जाए बात कोई तो वो अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और स्वार्थ के लिए। तो मेरे भाई बहनों, संत जी ने कहा अब तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो। पानी गर्म किया, पानी गर्म करके और उसके कपड़ा पड़े थे उनको उनमें धो धा करके डाला। फिर और पानी गर्म किया, उसमें कुछ औषधियां डाली और उसको खूब स्नान कराया, और बढ़िया मीठी मीठी बातें भी करते जाते हैं, ज्ञान के उपदेश भी सुनाते जाते हैं। और कुछ और औषधियां तैयार किया और उनको खूब खिलाया, औषधियों को खिलाया। और धीरे धीरे उस एक ही दिन में उसके चित्त में परिवर्तन हो गया। उसको एहसास लगा कि अब मैं ठीक। इसीलिए तो सदगुरु को वैद्य कहा है, नहीं सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु को वैद्य भी कहा है, डॉक्टर कहा है सदगुरु। सदगुरु को धोबी कहा है, क्योंकि बिन्ने कपड़ों तो धोए दे नहीं। अरे वे तो ऊपर के कपड़ा थे, वे चित्रूपी चादर को निर्मल बना देते हैं। इसलिए सदगुरु को धोबी भी कहा है। क्यों ना लीनी चुनरिया धुलाए सदगुरु धोबी मिले। इसलिए मेरे बहन भाइयों, शाम को फिर महात्मा ने कहा कि अब मैं फिर से कर लिया, और दूसरे दिन फिर तीसरे दिन ऐसा कहा है कि जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत, तैसे ही शीतल संत हृदय की ताप मिटावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। रहन सहन मुस्कान, रहन सहन मुस्कान नहीं, दया क्षमा संतोष। वो कड़ी बिगड़ रही है, आएगी अभी आएगी। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे ही शीतल संत हृदय की ताप मिटावे। जो कोई आवे जरत मधुर मुख बचन सुनावे। धीरजशील स्वभाव क्षमा नहीं जाई बखानी, और कोमल वचन सुनाए वज्र को करते पानी। पलटू ज्वाला उदर की रहना मिटे तुरंत। जैसे शीतल चंद्रमा तैसे ही शीतल संत। संत का यही परिचय है। कोई भाई बहन के संत किसी को कहते हैं? जिसके पास में बैठ करके आपको भी शांति की अनुभूति हो, समझ लो ये संत है। जिसके पास में बैठ करके लगे कि अभी और बैठे, अभी और बैठे, और बैठे। और जिसके पास में बैठ करके लगे कि चलो जाते जल्दी चलो ठीक है, तो समझ लो कि उसके चित्त में, उसके भीतर में बहुत बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, और उसके कोलाहल ने तुम्हारे चित्त को भी डामाडोल कर दिया।
तब लगता है कि जाते कहूँ पीछे छुड़ा हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर बात कर ले, और आप कह करके अपना पीछा छुड़ा दिया। 8 दिन महात्मा आते रहे और वो बहन ठीक हो गई, ज्ञान का उपदेश देते रहे और दवा भी देते रहे, और उसको ये ध्यान साधना की विधि भी बता दी कि देखो अपने रूप को पहचानने के लिए आप शांत हो जाओ, आप बैठ जाओ, और जिस वक्त दुनिया की कोई भी चीज आपके चित्त में ना हो तब फिर आप हो। ये बड़ी गहरी बात है। आप एक क्षण के लिए बैठ गए, पर एक क्षण में ही अगर ऐसी अनुभूति हो गई तो आपको वहां के वातावरण का एहसास हो जाएगा। जैसे आप कहीं घने जंगल में खड़े हुए हो, बारिश हो रही है और वहां नेक बिजली चमकी। बिजली कितनी देर चमकती है? सेकंडों में, लेकिन सेकंडों की चमक में ही और वहां के वातावरण का हमको पता लग जाता है कि हम कहां पर खड़े हुए हैं, ये कैसी जगह। वो एक चमक ही आपको ऐसे हमको भी ये एहसास हो जाए, हम एक क्षण के लिए हमारे भीतर में ऐसी घटना घट जाए तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में ये संसार की पकड़ ही दुख का कारण है। अब वो बहन जागृत हो गई, अब वो बेस्या बेस्या ना रह करके वो एक साध्वी बन गई। अब तो साधना करती है और उसका शरीर ज्यों का त्यों ही दुरुस्त हो गया। देखिए बीमारी है, कभी कोई रोग आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, कभी कोई तकलीफ हो जाए तो घबराने की बात नहीं है, कोई संकट आ जाए घबराने की बात नहीं है। इसमें आप धैर्य बना करके और आप थोड़ा अपने विचार से आप डटे रहोगे तो वो परिस्थिति ऐसे ही निकल जाएगी जैसे काली काली घटाएं आई और आप देखते देखते वो काली घटा 10-20 मिनट में ही गायब हो गई। इसलिए घबराने की बात नहीं है, ये हमारा शरीर है, ये परिस्थितियों का पुंज है और परिस्थिति आती रहती है जैसे धूप और छाया। घबराने की बात नहीं, अपने चित्त को मजबूत बना करके रखो किसी भी परिस्थिति में, और अपने तन से मन से वचन से किसी को कष्ट देने का प्रयास मत करो। ये जहां तक बने तहां तक ये सोचो कि मेरे तन से मन से वचन से किसी को कोई परेशानी नहीं। पर हम इस बात को बहुत कम सुन पाते हैं। अभी देखिए थोड़ी देर बाद पूजा होगी और फिर आप भाई बहन एकदम ऐसे ऐसे खड़े होकर के धौलपुर गुरु पूर्णमासी पे ऐसी आंधी सी आई, वो ये लगी कि आगे की बहन बेटी तो को गिर गई तो भागो सो जाओ। वो है नहीं को वहां का की बात है हाथरस में। मैंने कहा देखो कितने सत्संग सुनते हैं और प्रसाद की परात वे महात्मा लोग बांट रहे को सो भीड़ ने डाल रहे वे परात भरात छुड़ा ली भी नहीं पाते। हमने कही भैया तुम परात ने छुड़ा रहे हो कि प्रसाद ले रहे हो? तो जनता को कितना ये बात बड़ी अच्छी तरीका से समझ लेना चाहिए। कभी भी हम व्याकुल नहीं हो, परेशान नहीं हो, अकुलावे नहीं, और हम भीड़ के भीतर हो तो समझ लो कि 1000, 2000, 50,000, तो उसमें भी ऐसा सोचो कि किसी को हमारी तरफ से कोई ऐसा धक्का न लग जाए जो कि वो गिर जाए जमीन पर, उसको भी परेशान। अगर ऐसा विचार आपने नहीं किया तो आपने सत्संग नहीं सुना। कहीं भी कोई खाने पीने की चीज है, प्रसाद है, तो उसको उसमें अगर आप होश के साथ नहीं हो तो आप अपने अस्तित्व को खो बैठो। कहीं पर भी जाओ आपकी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बढ़िया साधना के साथ, हर जगह की साधना होती है, यही साधना नहीं है कि नेक आंख मीच के बैठ जाओ घंटा भर को सुबह और फिर सब दिन चाहे सुख करते रहो। हर वक्त कदम कदम की साधना, जहाँ कहीं हम गए हैं, किसी विवाह में गए हैं, शादी समारोह में गए हैं, कहीं सत्संग में गए हैं, वहां भी ये साधना है। हमें जहां तक हो वहां किसी प्राणी को हमारी तरफ से कोई व्यवधान नहीं हो। कहीं कहीं भाई लोग दो गद्दा बिछा ले, दो रजाई सिरा न दल नहीं, और एक बेचारो ठाड़ो देख रहे हो मुंह मिल जाए तो मेरी रात कट जाए। नहीं, संयोग करें एक दूसरे का, ये साधना है। कहीं गिलास चाय पी और भाई छोड़ दिया, केला खाया और भाई छिलका फेंक दिया है, तो समझ लो कि ये साधना नहीं है,
ये सत्संग आपने सुना ही नहीं। सत्संग तो हमको जगाता है कि हम हर जगह जागृत होकर के अपना जीवन जिए। हमारी तरफ से कोई व्यवधान नहीं हो जाए किसी भी कार्य में, समझ लो आप जगे हुए हैं, आपकी साधना। तो संत जगाते हैं। ये 3 दिन से सत्संग चल रहा है और सभी संतों ने, चाहे हमारे पूज्य साहब जी तो होश की बात बताते ही हैं आपको, लेकिन साथ साथ सभी संत महात्मा, अभी देखो अखिलेंद्र साहब जी ने कितने बढ़िया 3 दिन से वो बढ़िया अच्छा अच्छा सुना रहे हैं। और सभी भी संत, चाहे कोई भक्त, जो वाणी है जो संतों की, वो एकदम जागृत करने के लिए। आज वो बहन जागृत हो गई, अब उसका सेवा में मन लग गया, सत्संग में मन लग गया। अब तो 5-25 बहन बेटियां जहाँ होती हैं, भाई वो ज्ञान की चर्चा करती है और एक सदगुरु का उपकार मनाती है। एक भजन है, देखो समय अपनी ओर चल रहा है। लोग पूछते हैं, बहना पहले तो तुम्हारा जीवन ऐसा था और अब क्या हो गया? कि पलटू जीवन की दशा और संत देते हैं फेर, साफ नहीं दिल अपना तासों लगी गई दे। संतों की वाणी में वो शक्ति होती है, वो जीवन की दशा को बदल देते हैं। कहते हैं नजरें बदलती हैं तो नजारे बदल जाते हैं, और जब किश्ती रुख बदलती है तो किनारे बदल जाते हैं। मेरे भाई बहनों, हमें अपने चित्त की दशा को बदलना है। हमारा चित्ररूपी कैमरा जब ठीक है तो फिर आपको दुनिया ठीक लगेगी, दुनिया के चित्र पर ठीक लगेगी। और जब तुम्हारा चित्ररूपी कैमरा खराब हो तो फिर तुम्हारे चित्ररूपी कैमरा में फिर दुनिया के खराब खराब फोटो भरेंगे सब। इसलिए मेरे भाई बहनों, जब जागृत हो जाता है व्यक्ति तो वो सारी बातों को जानता है, समझता है। एक छोटी सी बात है, कहीं एक गृह प्रवेश हो रहा था, तो वहां हम गए, तो मकान बनवाने को बढ़िया सो, तो वहां ने कहा कारी हंडी लगाए के बाद लटकाई थी, फटे से जूतन की जोड़ी एक लटके रही, तमाम बेकारी कारी चिरैया सी काट दी, एक टायर लटके रहो साइकिल को। जब हमने कही भैया जी का तुमने करते हो, देखो तुम्हारे जूता उल्टे टंग रहे हैं और संत महात्मा आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो जो जूता दिखाई हुए टांगे थे। बोले महाराज ये तो ताते टांगे थे, कहने नजर टोना नहीं लग जाए, मकान बढ़िया बनेगा। अरे पागल हो, ये नजर और टोटका क्या है? अगर हमने 2 नंबर का पैसा कमा करके लगाया है तो जरूर वो मकान धराशायी हो जाएगा। आपकी मेहनत और मशक्कत की कमाई है तो उसको कभी किसी की नजर और टोटका लगने वाला नहीं। और थोड़ी देर बाद कोई बहन फिर बच्चा लेके आई, महाराज जब हमारे बच्चा नजर लग जाते नेक नेक बातों, 200 दिन 30 दिन नेक खून बंदो और जिप बीमार भयो। तो हमने कही 2 एक आध जोड़ी जा किनारे में डालते, ऐसे ही एक आध टायर लटका दे जाके। बोले महाराज आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक नहीं, जब मकान नजर नहीं लगेगी तो अपने बच्चा कैसे नजर लगी जाएगी? इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये नजर है, ये टोटका, जंत्र मंत्र, टोना टोटका, भैरव भमानी, ये सब हमारे अज्ञान की दशा में ही प्रस्तुत होता है। अगर आप जागृत हो गए तो ये कोई भी चीज नहीं। नजर बच्चे को नहीं लगती है, नजर माँ को लगती है। जब माँ को नजर लग जाती है, माँ के चित्त में विकृति आ जाती है, उसका दूध विकृत हो जाता है। उस विकृत दूध को जब बच्चा पीता है तो बस वो बच्चा भी बीमार हो जाता है। तो वो कहते हैं कि बच्चा नजर लग, नजर बच्चा को नहीं लगी, वो माँ के चित्त की विकृति का परिणाम था, बच्चा का तकलीफ। इसलिए अगर कोई माँ ठीक है
और हंसते खेलते अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो समझ लो वह बच्चा बलिष्ठ होगा, सुंदर होगा। और अगर लड़े लड़के वह दूध पिला रही है तो समझ लो कि बच्चा रोज बीमार रहेगा और वह सूखा बाल लग जाएगा। इसलिए चित्त जब खराब हो तो ऐसी अवस्था में बच्चे को दूध मत पिलाना। वैज्ञानिक लोग बताते हैं जब चित्त खराब होता है, जब क्रोध जागृत होता है तो हमारा पूरा शरीर विषाक्त हो जाता है, और जब शरीर विषाक्त हो गया तो फिर आप कोई भी उस विषाक्त स्थिति में कोई चीज खाओगे तो वो विषाक्त बनी जाएगी, और दूध भी पिलाओगे बच्चों को तो वो दूध भी विषाक्त हो जाएगा। तो मैं बोल रहा था वो बहन जागृत हो गई और अब 50 बहनों के बीच में बैठ करके कहती गुरु ने दीनी रे जगाए, सोबती हती ऐसे भूले घर में। गुरु ने दीनी रे जगाए, सोबती हती ऐसे भूले घर में। सतगुरु दीनी रे जगाए, सोबती हती ऐसे भूले घर में। गुरु ने और कितनी बढ़िया तो बहन कह रही है अब मेरा ध्यान कहाँ रहता है। पहले तो सांसारिक विषय वस्तुओं में मेरा ध्यान रहता है, और अब गुरु के चरण रजया जना, गुरु के चरण होने नाले तीरे लगाए, जा सो नींद नहीं आवती। होने नाले तीरे लगाए, जा सो नींद नहीं आवती। मेरो किया हो नसाए, सोवती हती ऐसे भूले घर में। गुरु ने सोवती हती ऐसे भूले घर में। सतगुरु दीनी रे जगाए, और बहना अब तो मेरा ध्यान सतगुरु के चरणों में ही लगा रहता। अब मेरे चित्त में सतगुरु का ही सुमरण चलता रहता है। पहले जो मेरा चित्त काम वासनाओं में, लोभ मोह मद अहंकार में, लेकिन अब तो दया और क्षमा संतोष धैर्य विचार ये सारी चीजें जागृत हो गई, सारी चीजों का उद्भव हो गया। और सुन अभी हम माता बहनों से भी निवेदन करें कि भाई बैठ जाओ है, अभी हमारी पूजा का समय आएगा जब पूजा करना, बीच में कोई भाई बहन नहीं आए पूजा करने के लिए। थोड़ा सत्संग सुन ले, और पूजा तो आप कर ही रहे हो 3 दिनों से, और आज आखिरी है, खूब करियो, सब संतन की करियो, हम तो ये कहते हैं। इसलिए वो बहन कह रही सुमति के नवा पे सुमति के आभूषण। एक भजन है हमारा, ईंटों पर आप कभी खोलना, सत्य को कहनो कहनो मेरी बहनों, जब होगा यो तार और ये कहने तुम्हें आन मिलेंगे सदगुरु के
दरबार सदा ये मंगलकारी और कटे सब संकट भारी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये गहने और आभूषण तो इनकी तो चोरी हो जाती है। अभी 1 महीना 2 महीना पहली बात है, हमारे इधर राजस्थान में माताएं बड़ी बूढ़ी डुकरिया, अबे हम झालावाड़ गए थे तो 80 साल की बुढ़िया एक शेर की तो खंगवाई पहरे नार चांदी की, और आधी किलो के। मैंने कहा माता जी जो पैरों में जो खड़ुआ है कितने? 1 किलो के। हमने कही काय को पैर, तो जिनने कही हमारी शान है। और तुम्हें क्या बताए, बुढ़िया एक छेई चराए रही तो चोरन ने बुढ़िया पकड़ ली और कुल्हाड़ी से हाथ काट दे और पैर काट दे और भी खड़ुआ भी उतारा। तो ये सोने चांदी के आभूषण नहीं आप पे हो तो मना कह रहे कि तुम कब दे दी हो, है तो बढ़िया बात। पर वो बहन कह रही, उसका भाव है सुमति के नवाब सुमति के नवाब कुमति दीने रे उतारे सुमति के नवाब कुमति दीने रे उतारी सत्य की मांग भराए पिया को रे जाए सोवाती आती ऐसे भूले घर में गुर में ये सतगुर दीनी रे जगाए सोवाती आती ऐसे। कुमति आपके चित्त में चिड़चिड़ापन है और लग रही है कि कौन लड़े लो गाली दे लो, बहुत सुन ली जाके अब ना सुनी जा रही, तो समझ लो आपके भीतर में कुमति बोल रही है। और कुमति और क्रोध ऐसे हैं कि तुमको काउते हो या काउ पे बस पर। एक बहन सवेरे ही भैंसे पीट रही है बड़ी और बातें गाली दे रही थी, दारी मारो तो आंखिन ने भूत दो, टांगन ने टूट दो, कानन ने काट ले। बाकी जेठानी कह रही महाराज देखो ने रात मोती लड़ाई है गई है, तो भैंसे पीट रही है गाली मोते दे रही है। कभी कभी ये कुमति और क्रोध ऐसा ही खेल कर देते हैं कि लड़ाई वही है पति पत्नी में और बच्चा पिट रहे हैं धाड़ से नहीं बच्चा है पता ना कि मम्मी ने मेयर है बटो काय को लड़ाई वही है आदमी से और डुकरिया पे टूटे पड़ी। सज्जनों बहुत बड़ी सावधानी की बात है, यही सत्संग में समझने की बात है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो हमारा जीवन खुशहाल बन जाता है। वो बहन कह रही सत्य की मांग भराएगे, हाँ सत्य की मांग भराएगे। हमारे देश में एक त्योहार ऐसा आता है कि बहन बेटी उपवास रखते हैं। कौन सो? करवा चौथ को अपने आदमी है अमर बनाए को। एक बहन तो कह रही सुन ले, कह तो 5000 को सूट ले आइयो और नहीं फिर मैं ना रह रही उपवास बनवेश्वरी तो फिर के उपवास नहीं रहूंगी तो तुम मच जाओगे। अरे तो भैया तू रह लियो चाहे भले ही जुगाड़ के लाना पड़े लांग में। एक बात बताए नहीं, एक दिन तो आपने उपवास रखा और 3 से 64 दिन हवाई खा ले खेचते रही। बताओ बाकी उम्र घटेगी कि बढ़ेगी? कितनी माताओं का स्वभाव ऐसा होता है बहन बेटियों का कि आदमी दिन भर तो बेचारे ने काम करो और शाम को आयो खानो खाए और बाने अपनी राम कथा छेड़ दे। क्या मम्मी ऐसी है, क्या भौजैया ऐसी है और क्या भैया है,
कल रोटी नहीं देंगे चाहे कछु घरों बिगड़ जाए। कछु तो बेचारे दिन भर काम करो और कछु भूख उड़ गई। बताओ बाकी उम्र घटी के बड़ी, तुमने ऐसे शब्द बोलने के बाद ब्लड प्रेशर आई है। दो ही जगह ऐसी होती हैं, एक तो जब भोजन पाते हैं तब माताएं अपनी कथा कहेंगी, या फिर सुबह को समय हो शाम को तब भी अपनी कथा कहेंगे। सुनो त्याई बहने ऐसी है, त्याई मैयो ऐसी है, या बाप ऐसा है। तो बेचारे ने दिन भर काम करो और रात भी नींद उड़ गई, करवट बदन तो रहो। बताओ बाकी उम्र घटी के बड़ी। इसलिए मेरी माताओं भाइयों, उपवास रखो तो अच्छी बात है। एक पति के लिए एक दृढ़ता है, एक संकल्प की कि हमारा पति और हमारे लिए 100 वर्ष तक जीवन जिए, अच्छी बात है। लेकिन एक दिना नहीं, ये तो 365 दिना होते हैं साल में, तो 365 दिनों का भी ये व्रत होना चाहिए कि हमारे किसी भी व्यक्तित्व से हमारे पति को कोई परेशानी नहीं हो जाए। और पति पत्नी को ही नहीं, ये भाई लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके समस्त अधिकारों का पालन करना ये मेरा फर्ज बनता है। वो दूसरे अपने माता पिता को छोड़ करके और मेरे साथ में आई है, तो मैं अपने प्राणों को दे करके भी उसके प्राण की सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य बनता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसे व्रत ऐसे उपवास अगर आप करोगे, आपका जीवन बढ़िया बनेगा, सुंदर बनेगा। वो बहन कह रही, हाँ सत्य की मांग भराएंगे, ये कौन लेती रे जाए। वो पिय कौन लेती रे जाए, सोबती हती से भूले घर में गुरन रे जगाए। सोबती हती से भूले घर में सतगुरु जी रे जगाए। और कितनी बढ़िया बात है, जो मांग होती है माताओं के, वो एक स्वाग का प्रतीकात्मक है। अपने पति से कितनी मांग है, लेकिन वो बहन कह रही मैंने सारी मांगों का त्याग कर दिया, अब तो एक ही मांग है, केवल सत्य की, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक सत्य की। और सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा सत्य नहीं है, सत्य ही परमात्मा है। आप तन से मन से वचन से अगर आप सत्य का पालन करते हो, परमात्मा आपसे बिल्कुल दूर नहीं। इसलिए तीसरी पंक्ति में उसने कहा है, ज्ञान दिवलवा जोरे में, ज्ञान दिवलवा जोरे में, ज्ञान दिवलवा जोरे के घटकियो उजियार, ज्ञान दिवलवा जोरे के घटकियो उजियार, ज्ञान दिवलवा जोरे के। ये अपने भीतर ज्ञान का दीपक, ये बाहर के 1000 सूर्य हों, लेकिन ये हमारे भीतर की स्थिति को नहीं बता सकेंगे। बाहर 1000 के बल्ब लगे हो, 1000 वाट के बल्ब लगे हो, लेकिन वो हमारे भीतर में कुछ नहीं दिखा पाएंगे। भीतर की स्थिति को हम भीतर के प्रकाश से ही जान पाएंगे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, और वो दीपक कब जलता है, भागी भागी जा रही लोक वेद के साथ, और आगे से सतगुरु मिले दीपक लेकर हाथ। वो जलता हुआ दीपक सतगुरु के पास में था, और थोड़ा मेरा स्पर्श हो गया और मेरा दीपक भी जल गया। इसलिए
ज्ञान दीवलवा जोरे के घट की आयुजियार मन के छीन गवा प्यारे क्या सो प्राण डराए सोवती अति ऐसे भूले घर में गुर ने मन की छिनगवा मन का सुख। आपने बीड़ी पी कितनी देर का सुख था, आपने गुटखा खाओ कितनी देर का सुख था, आपने भोजन पाए और रसा स्वादन में तुम भूल गए पेट को, और मान चलो को पेट में ज्यादा क्योंकि तुम्हारो चित्त जीव पे है तो भाई पेट की पता नहीं लगो तो ना पेट भरे हो जाए ना। अब सब रात नींद ना आ रही उथल पुथल है रही है। इसलिए मेरे बहन भाइयों जो जितने मन के सुख हैं वो एक चिनगवा है। चिनगवा कहते नहीं वो झींगना होता ना, झींगना तो वो टिम टिम बरसात में कहते हैं। तो हजारों झींगनाओं को आप इकट्ठा कर लो लेकिन उनमें पंगत तो नहीं बैठ पाएगी। बस जैसे झींगना का जो प्रकाश है इतना ही हमारे मन का प्रकाश है, इतना ही हमारे मन का सुख है। कोई भी भोग हो, वो बहन कह रही बहना मन के चिनगवा वो मैंने सारे के सारे त्याग। अब आखिरी बात, ऊंचे अटा चढ़ी सोवती, ऊंचे अटा यहाँ चोर में जाए, ऊंचे अटा चढ़ी सोवती, यहाँ चोर में जाए, कहीं कबीर धर्मदास क्या काल ने खाए, सोवती ऐसे भूले घर में गुर में वो बहन कह रही ऊंचे अटा चढ़ सोवती। ऊंचे अटा का मतलब ये नहीं है कि कहीं कोई दूसरा लोग हो और कहीं जाकर के सोती हो। ऊंचे अटा का मतलब है इन पंच विषयों के भोग से हमारी चित्त वृत्ति ऊपर हो गई। अब किसी भोग में हमारा अटकाव नहीं है, न तो हमारी आंख ज्यादा रूप देखना चाहती है, न हमारे कान ज्यादा शब्दों के लिए भड़बड़ाते हैं, और न हमारी जिह्वा ज्यादा रसान में अटकती है, न हमारी त्वचा स्पर्श में बहती है। ऐसा भाव आपके अंदर में बन गया तो आपका ऊंचा अटा हो। अब जहाँ चोर ने जाए, अब चोर कहाँ से जाते हैं? चोरों को जाने के लिए यही द्वार है। काम क्रोध लोभ मोह जो चोर हैं वो कहाँ होकर के जाते हैं? वो हमारी आंखों के माध्यम से जाते हैं, कानों के माध्यम से जाते हैं, नासिका के माध्यम से जाते हैं, जिह्वा के माध्यम से जाते हैं और स्पर्श के माध्यम से जाते हैं। अब हमारा चित्त इन पांचों से ऊपर उठ गया तो फिर उनका रास्ता बंद। अब कहाँ होकर के जाएंगे? 5 रास्ता है और पांचों रास्ता जब बंद हो गए तो अब कहाँ होकर के जाएंगे? इसलिए वो बहन कह रही ऊंचे अटा, अब तो ऊंची से अटरिया पे मेरी सेज है और वहां मैं आराम करती हूँ, विश्राम करती हूँ। और वो स्थिति आ गई जो मैंने पहले सूत्र में बोला था, अहम सुख चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम।
क्योंकि संसार है वो 5 विषयों तक है। ये संसार शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही 5 तत्व हैं। 5 तत्व की 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, और इनके साथ में हमारा अंतःकरण जुड़ा हुआ है। बस यहीं तक संसार है मेरे भाई बहनों। और इनसे अगर आपका चित्त थोड़ा ऊपर उठ गया तो फिर आपके सामने भोजन रखा हुआ है, भोजन पालोगे, और भोजन पाए लोगे व भोजन के पीछे कौते लड़ोगे नहीं के जामे नमक नाने, तुई के जामे मिर्च नाने, तई के जामे ने ज्यादा हो गया है। कहीं कहीं घरों में थालियों को फेंक देते हैं, मिर्च ज्यादा हो है, इसमें नमक नहीं है, कैसे इसमें कोई स्वाद नहीं आता है। तो वो वहीं पर अटके हुए हैं, वो उसी द्वार पर खड़े। जहाँ थोड़ा खाने पीने के ऊपर विवाद हो गया, जहाँ कहीं थोड़ा शब्दों के ऊपर विवाद हो गया, जहाँ कहीं किसी रूप के ऊपर विवाद हो गया, तो समझ लो हम इन्हीं 5 चीजों में अटके हुए हैं। और यही अटकना हमारे लिए ये संसार का रूप है, और इन्हीं से ये पकड़ बनती है हमारे। तो हमने जो चीजों को पकड़ा है, चाहे रूप को पकड़ा, या शब्द को पकड़ा, या रस को पकड़ा, या गंध को पकड़ा, या स्पर्श को पकड़ा, ये पकड़ ही हमारे लिए दुख का रूप बन गई। इसलिए मैंने कहा हमारी पकड़ ही हमारे लिए माया है। और आपकी पकड़ ढीली हो गई और आप इनसे थोड़े ऊपर हो गए तो आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बस यही है। जितने जो पहले हम भी भजन गाते और सुनते तो जो कहते भैया कौ लोक की बात होगी जान, लेकिन कबीर साहब जी का जितना शुद्ध और सीधा सरल ज्ञान है वो उतना और किसी का नहीं। तो मेरे भाई बहनों, समय का अतिक्रमण हो रहा है और संतों का यही भाव होता है। आज का आखिरी वक्त है, तो इस जागरण पर और इस पकड़ पर मैंने चर्चा करी। इस पर एक उसका उदाहरण दिया मैंने, उस वेश्या का, कि उसकी पकड़ थी रूप की और उसकी पकड़ ने उसको नीचे गिरा दिया। तो हम भी पकड़ों को ढीली करें और एक मानवता का बढ़िया अच्छा जीवन जिए, तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। सदगुरु श्री सुवर्ण साहिब जी की पावन स्मृति में ये कार्यक्रम रखा और उनको याद करते हुए उन्हीं के चरणों में और अपनी वाणी को समर्पण की ओर ले चलते हैं। संतों का यही भाव होता है। सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ वाणी को समापन। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।